पाचन प्रक्रिया को उत्तेजित कर भोजन के स्वस्थ पाचन में सहायक कुछ सरल यौगिक अभ्यास। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। हम सब जानते हैं कि हम आहार किस लिए लेते हैं, क्योंकि आहार से हमको एनर्जी मिलती है। भोजन पचता है तो उससे एनर्जी उत्पन्न होती है। लेकिन यही भोजन अगर ठीक ढंग से ना पचे तो क्या हमें एनर्जी मिलेगी? इसके ठीक उल्टा हो जाएगा। हम कमजोरी महसूस करेंगे। खाना तो खा रहे हैं लेकिन हमारे अंदर कमजोरी आती जाएगी। तो मैं आपको बताऊं ये क्यों होता है। आंतों द्वारा भोज्य पदार्थों के अवशोषण की क्रिया में लंबे समय तक अगर गड़बड़ी बनी रहे तो धीरे धीरे भूख में कमी, अपचन, मितली आना, उल्टी, दस्त जैसी समस्याएं आती है। और पर्याप्त पोषण के अभाव में रोगी का वजन धीरे धीरे घटता जाता है और सामान्य भोजन से उसको अरुचि हो जाती है और दिन ब दिन पाचन शक्ति और कमज़ोर होती जाती है, जिससे व्यक्ति में एनीमिया और शारीरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी ये लक्षण दिखाई पड़ते हैं। अब अगर ऐसी समस्या आ रही है तो देखिए, डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर लक्षणों के आधार पर दवा देगा। उल्टी आ रही तो उल्टी की दवा दे देगा, दस्त आ रहा है तो दस्त की दवा दे देगा, पर ये लक्षण तो लगातार बने रहते हैं। तो आप उसमें क्या करेंगे? मैं आज कुछ सरल अभ्यास बताने वाली हूँ जिनको करके आपको बिल्कुल आराम मिलेगा। लेकिन आज जो मैं बता रही ये तो बहुत सरल अभ्यास है, कोई भी कर सकता है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगी वो थोड़ा एडवांस वर्जन होगा, जो इन आसनों को करने के बाद ही उन आसनों के लिए आप तैयार होंगे। तो चलिए, आज की वीडियो में मैं सरल आसन ही बता रही हूँ, लेकिन आपको कुछ बातें आपको ध्यान होनी चाहिए कि ये समस्या आती क्यों है। जो लोग भूख से अधिक भोजन कर लेते हैं, आपके साथ मनपसंद भोजन आ गया, चलिए आज तो खा लेते हैं, और ऐसा रोज कोई रोज आएगा तो रोज खा लेंगे तो उससे हमारा पाचन तंत्र पर बोझ पड़ेगा, धीरे धीरे वो बीमार हो जाएगा। या फिर जो लोग बार बार बिना भूख के भोजन करते रहते हैं तो उनके संग भी ये समस्या आती है। कुछ लोग, ज़्यादातर लोग बिना चबाए जल्दी जल्दी भोजन कर लेते हैं, क्योंकि जब चबाते हैं तो मुंह में जो लार मिलती है उसमें एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। अगर वो भी नहीं है तो भोजन ढंग से पचेगा नहीं। और अनियमित समय पर भोजन करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं अपना काम खत्म करने, चलिए 1-2 घंटे बाद कर लेंगे। तो अगर आप अनियमित समय पर रोज भोजन करते हैं काम के चक्कर में, तो वो भी आपके भोजन को ढंग से पचाने में मदद नहीं करेगा। या फिर गलत तरह का आहार कुछ लोगों को लेने की आदत होती है, घर का भोजन अच्छा नहीं लगता है, जंक फूड, फास्ट फूड, तला भुना ऐसा खाना, मसालेदार ये सब खाते हैं, तो वो भी स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। और जो लोग तनाव में रहते हैं, तनाव में भोजन कर लेंगे, तनाव में भोजन का हमारे पाचन के जो एंजाइम सीक्रेट होते हैं वो ढंग से नहीं होते हैं, और ढंग से नहीं होते हैं तो भोजन ढंग से नहीं पचेगा। और या फिर भोजन पचाने में जो एंजाइम मदद करते हैं वही कम मात्रा में सीक्रेट हो तो भी भोजन नहीं पचेगा। तो बहुत से कारण हैं कि भोजन ठीक से नहीं पचने के। अब इनको आप कैसे करेंगे, इसमें आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। एक, भोजन करने के बाद तुरंत पानी नहीं पिएंगे। आपको पीना है, छाछ पी लें। पीना हो तो थोड़ा सूप पी सकते हैं, क्योंकि दूध गर्म होता है वो। वैसे छाछ दोपहर में सही है, शाम को सूप अच्छा है। और भोजन के 1 घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं। और भोजन के बाद 10 मिनट वज्रासन में बैठें। तो वज्रासन में कैसे बैठना है? इस तरीके से बैठ जाना। देखिए, घुटने मोड़ लिए, बस ऐसे बैठ जाना सीधे। ये इसमें भोजन में जब बैठेंगे, भोजन के बाद दोनों समय, तो आपका जो ब्लड है पैरों की तरफ नहीं आएगा और पेट को पूरा ब्लड मिलेगा। जो अंग काम करते हैं उनको ब्लड चाहिए अभी, तो भोजन का पाचन अच्छी तरह होगा। वज्रासन में बैठने को मैंने बोला है। और डीप ब्रीदिंग बहुत लाभदायक है, यानी एब्डोमिनल ब्रीदिंग। एब्डोमिनल ब्रीदिंग कैसे करेंगे? आपने नाक से पूरी लंबी गहरी श्वास भरी, पेट पूरा फूल गया है, और उसके बाद कुछ क्षण रुकने के बाद धीरे धीरे श्वास को छोड़ा।
छोड़ा तो पेट पूरा अंदर गया। मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ। इसका अभ्यास भी आप 5 मिनट जरूर करें। एब्डोमिनल ब्रीदिंग ये खाना खाने से पहले ही करनी है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग का अभ्यास 5 मिनट जरूर करें। और भोजन से पहले ही 10 मिनट पहले ही सूर्य भेद प्राणायाम जरूर करें। सूर्य भेद प्राणायाम कैसे करेंगे? इसमें आपको राइट नोज से लेना है, राइट से छोड़ना है, या राइट से लेके लेफ्ट से भी छोड़ सकते हैं, तो भी आपको वो लाभ मिलेगा। क्योंकि सूर्य भेद जब हम कर लेते हैं तो हमारे पाचन तंत्र सही मात्रा में एंजाइम सीक्रेट करने लगते हैं, जिसकी वजह से भोजन का पाचन सही ढंग से होता है। तो ये मैंने आपको सूर्य भेद करेंगे कैसे? देखिए, इस हाथ से तो आप अपान वायु मुद्रा बनाएंगे और अपने हथेली को पिछला भाग घुटने पर टिका देंगे, और इस हाथ से आप ये मुद्रा बना के लेफ्ट से सांस लिया, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। आपको रुकना नहीं है, कुछ आराम से बस लंबी गहरी सांस लें, छोड़े, लें, छोड़े, इतना ही करें। ऐसा आप 5 मिनट जरूर करें। ये भी आपको तनाव से तो बचाती है, भोजन के स्वस्थ पाचन में सहायक है। तो ये मैंने आपको 2 चीज़ बताई पहले। एक तो भोजन के संग पानी नहीं पीना है, बहुत अधिक मात्रा में, 1-2 घूंट पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं। उसके बाद भोजन के बाद 10 मिनट के लिए वज्रासन में बैठें। सूर्य भेद प्राणायाम का भोजन से पहले अभ्यास करें, और इसके बाद नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी जब मैं आसन करा दूँगी, आसन के बाद जरूर करें। तो ये मैं आपको पहले आसन क्या करना है, आसनों के लिए मैं सबसे पहले एक सरल अभ्यास बताती हूँ, नौका संचालन, जो सबके लिए करने में सुगम है और किसी को मना भी नहीं है। इसमें आपका क्या होगा, पाचन संस्थान की एक इंटरनल मसाज होगी, जो आपकी पाचन संस्थान को स्वस्थ बनाएगा। स्वस्थ बनाने के लिए क्या करना है, नाव चलाना है। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, उल्टा। जितनी बार सीधा, 10 से 15 बार सीधा, 10 से 15 बार उल्टा। मैं आपको 3-4 बारी करके दिखा रही हूँ। तो ये आपके पेट के फैट को तो कम करेगा, लेकिन साथ ही साथ पेट की इंटरनल मसाज भी हो रही है, और बहुत सरल है करने में। इसके बाद मैं बोलूँगी कि आप मंडूक आसन करें। मंडूक आसन के लिए घुटनों के बल ऐसे बैठ जाए, वज्रासन में बैठ जाए। अब यहाँ पर आप एक मुट्ठी बनाए, देखिए ऐसे अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर, और ये नाभि पे लगा दें मुट्ठी। अंगूठे की साइड से मुट्ठी नाभि पे लगा दें। इस हथेली को सीधा रखें, हथेली से कवर कर लें हाथ को, और अब ब्रीद आउट करके नीचे झुक जाए, और अब आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। श्वास प्रश्वास के साथ इस पोस्चर को बनाए रखें। आधा मिनट, जितना भी आप रुक पा रहे हैं, 1 मिनट, जो आपकी क्षमता हो, लेकिन श्वास प्रश्वास के साथ। और जब आप लगे कि अब नहीं झुक सकते हैं, तो सांस भरते हुए बिल्कुल सीधे हो जाए। तो ये था नौकासन, मतलब ये मंडूक आसन, जो सरल है और हर कोई कर सकता है। अगर आप घुटने नहीं मोड़ पा रहे, तो इसी का अभ्यास आप पाँव लंबे करके भी, या कुर्सी पर बैठ के भी, पाँव लटका के भी कर सकते हैं। आप ऐसे ही झुक जाए, ठीक है? तो आप कुछ भी कर लें। इसके बाद मैं बोलूँगी भुजंगासन। भुजंगासन करने में सरल है, लेकिन हार्निया के पेशेंट नहीं कर सकते। सांस भरते हुए उठें और अपने गर्दन को पीछे ले जाएं, लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। आप अपना ध्यान अपने मणिपुर चक्र यानी नाभि पर लगा के रखें। वहाँ पर पूरा फोकस वहीं पर
लगातार लंबी गहरी श्वास के साथ आप फिर से आधा मिनट, 1 मिनट जितना रुक सकते हैं रुकें और ब्रीथ आउट करके नीचे आ जाए और रिलैक्स हो जाए। इसका अभ्यास, आप सभी आसनों का अभ्यास, मैं आपको केवल 5 आसन बता रही हूँ, तो 2-3 बार हर अभ्यास को जरूर रिपीट करें। पहली बार एक बार ही करें, फिर 2-3 बार करें और भुजंगासन के बाद अब पीठ के बल आ जाए। मैंने आपको बहुत कम आसन करने के लिए कहा है। इधर आ जाए और इधर आने के बाद अब फिर से एक सरल अभ्यास बता रही हूँ जो करने में बहुत सुगम है और हर कोई कर सकता है। एक पाँव से पवन मुक्त आसन, ब्रीद आउट, पूरी सांस निकाल दी, ध्यान अपना नाभि पर और अब सांस भरते हुए पैरों को सीधा फैला दिया। फिर से ब्रीद आउट, चिन घुटने में लगी हुई है, पूरी सांस बाहर निकाल दी मैंने। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ इसलिए बोल रही हूँ, वरना सांस बाहर निकाल के नाभि पे ध्यान, यानी मणिपुर चक्र पे ध्यान और सांस भरते हुए पैरों को सीधा कर दिया। ये सभी अभ्यास आपको कम से कम 2-3 बार तो करनी है और इसको एक बार में 5 बार। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। जब आपसे एक पाँव से बनने लगे तब इसे आप दोनों पाँव से कर लें ऐसे और सांस भरते हुए दोनों पैरों को फैला दें। ठीक है। अगर आपको कमर में बहुत दर्द है तो दोनों पाँव न करें, एक पाँव से भी कर सकते हैं। तो ये था पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन के बाद अगर आप कर पा रहे हैं तो एक बस इतना ही उठाइए और जब पेट में कंपन शुरू हो जाए तो धीरे से शरीर को नीचे छोड़ दें। सरल नौकासन है ये। फिर से उठाएं, कुछ ही देर में आपको पेट में बिल्कुल मांसपेशियां कांपने लगेंगी और फिर नीचे ले आए। सांस छोड़ते हुए उठाया, सांस भरते हुए नीचे ले आए। ये सरल सरल अभ्यास करके अपने पाचन को आप स्वस्थ बना सकते हैं। और ये मैंने जितने भी अभ्यास बताए ये रियली बहुत सरल है, सबके लिए करने में सुगम है, हर उम्र के लोग कर सकते हैं, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक। बस एक खाली भुजंगासन ऐसा है हार्निया के पेशेंट नहीं कर सकते हैं। बाकी जितने भी मैंने बताए कोई भी आसन किसी को मना नहीं है और इतने से भी आसन आप रोज करेंगे, रिपीटेशन 2-3 बार चाहिए। नौका संचालन एक बार में 10 से 15 बार वो अभ्यास चाहिए। मंडूकासन 2 बार तो करेंगे, भुजंगासन भी 2-3 बार करेंगे, पवन मुक्तासन भी 3-4 बार तो एक बार में करेंगे और सरल नौकासन भी 3 बार कर लेंगे। मुश्किल से आपका 15 से 20 मिनट समय लगेगा। और मैंने बोला नाड़ी शुद्धि और सूर्यभेद। सूर्यभेद भोजन से पहले करना है और नाड़ी शुद्धि सुबह आसनों के बाद करना है। तो ये कुछ बातें याद रखें। पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं तो धीरे धीरे आपका पाचन, जो कारण बताए उन कारणों को दूर करना पड़ेगा, क्योंकि कारण दूर किए बिना कोई रोग ठीक नहीं होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो मुख्य 5 आसन बताऊंगी जो इनका और एडवांस वर्जन है, जो थोड़े कठिन है लेकिन उनका लाभ बहुत है। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे। कुछ कमी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करने में कंजूसी मत करिए, बताइए, मैं आपको और अच्छी तरीके से बना के दूँगी। और पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।